Welcome everyone to the online class at Saksham Coaching Center, पटना। आप सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी के पास? जितने भी बच्चे जुड़े हैं, क्या मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? वीडियो क्वालिटी सही है? कोई वीडियो रुक रुक के तो नहीं ना चल रहा है? थोड़ा सा एक बार कमेंट करके बता दीजिए। हाँ, एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए, सर्वप्रथम कि कल जो हम ऑनलाइन आए थे, तो हमारा जो वीडियो का क्वालिटी सही नहीं आने के पास, लाइव प्रॉपर सही तरीके से नहीं आने के लिए मैं आप सभी बच्चों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और कल जो क्लास नहीं हमने लिया, आज वो मैं क्लास लूँगा, ठीक है? तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं, आप सभी बच्चों को पुनः एक बार ऑनलाइन हमारे लाइव क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को राधे राधे। एक सूचनाएं हैं आप सभी बच्चों को कि कल से यानी 1 जुलाई से जो हमारा क्लास होगा, वह क्लास के समय सारणी में कुछ बदलाव हैं। वह कुछ इस प्रकार से हैं। हमारा जो समय सारणी में जो चेंजिंग है, आप उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि जो बिहार बोर्ड के क्लास 10th के बच्चे हैं, उनका समय 7:45 से है। जो बच्चे सीबीएसई 9th के हैं, कल से उनका नया बैच शुरुआत हो रहा है कल से, और 8:40 से उनका टाइमिंग रहेगा। और जिस क्लास में आप 9 बजे से आप पढ़ते थे, आप जो सीबीएसई के जो बच्चे आप लोग हैं, उन सभी बच्चों का, सीबीएसई के क्लास 10th के बच्चों का कल से टाइमिंग आपका 9:30 से होगा। जितने भी बच्चे आप हैं, आप सभी बच्चे सीबीएसई वाले 10th के बच्चे, आपका कल से टाइमिंग 9:30 से हमारा होगा और हम लोग 9:30 से कल से मिलेंगे। क्लियर? तो हम अब अपने जो हमारा क्लास, जैसा कि आप ही अपने पिक्चर देखा था कि हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ना है और ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानना है। तो कल से आज क्लास जो अपना समय है उसी समय चल रहा है। कल यानी 1 जुलाई से हमारा 9th का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि उसका टाइमिंग 8:40, और जो 10th सीबीएसई का जो टाइमिंग आपका 9 बजे था, वह आपका 9:30 से होगी, है ना? तो चलते हैं हम अगले अपने जो टॉपिक्स है उस टॉपिक की ओर। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे लोग, बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है और इस टॉपिक्स में हम लोगों को इंट्रोडक्शन होना है। इंट्रोडक्शन हम लोगों को करना है ट्रिगोनोमेट्री के। जिन लोगों ने इस ट्रिगोनोमेट्री इसका नाम दिया, तो कुछ सोच कर दिया हो कि भाई इनका नामकरण रखा गया है ट्रिगोनोमेट्री, तो क्या है, क्यों है, इसके बारे में जानिएगा। तो देखो, ये जो ट्राई होता है, ट्राई का मतलब हो जाता है 3। ट्राई मतलब लैटिन नाम है, उसका होता है मतलब 3। गॉन मतलब हो जाता है एंगल कहो या फिर आप कहो साइड, ठीक है? क्या क्लियर नजर नहीं आ रहा है तुम? चलो मैं इसको ब्लू कलर से लिखता हूँ, ठीक है? चलो ब्लैक से। गॉन मतलब होता है छोटू एंगल या कहें हम साइड, ठीक है? और मेट्री का मतलब होता है मेजर करने के लिए, मेजर, ठीक है? अर्थात आज जिस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, यानी ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है 3 एंगल या 3 साइड्स का मेजरमेंट करना। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब ही होता है 3 एंगल या 3 साइड्स का मेजर करना, मापना। तो अब सोचो ना कि भाई 3 एंगल्स किसके होंगे? कौन ऐसा होगा जो क्लोज फिगर होगा जिसका 3 एंगल होंगे? तो आप देख लो, ट्रायंगल होता है ना? ये जो ट्रायंगल होते हैं, इनके कितने एंगल भाई? 3 एंगल है। एंगल 3 है और साइड भी कितने हैं भाई? 3 है।
ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग इसके एंगल और इसके साइड का मेजर करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए बच्चा पार्टी। हम आज की इस चैप्टर में 3 एंगल और 3 साइड्स का मेजर करने के लिए पढ़ेंगे। क्लियर? और यही ट्रिगोनोमेट्री है, और इसके कुछ छोटे छोटे से बेसिक चीज होते हैं, और आप इसी में ही फंसते हो। आपको समझ में नहीं आता है कि मेरा परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। अगर आप एंगल को देख करके आप पता करना जान जाओगे कि इससे हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। ध्यान से आप देखिएगा बच्चे लोग कि सर्वप्रथम इस ट्रेंगल के जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं उसमें हमें राइट एंगल ट्रेंगल पे हमें पढ़ना है। पूरी टॉपिक्स इसमें हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल पे पढ़ेंगे। ध्यान से देखना, मैं इस कॉन्सेप्ट को मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, ठीक है, चलना देखना आप लोग, ध्यान से देखना। मैं कुछ छोटे छोटे से टर्म्स आपको बता रहा हूं, इन चीजों पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, छोटे छोटे से टर्म्स। आज का क्लास बड़ा ही आराम से और बिल्कुल, कल मेरा जो क्लास था ना एकदम ऑफरिंग करते करते बिगड़ गया था। ठीक है, तो मैं उन चीजों पे हम लोग ध्यान देंगे। ध्यान से बुआ देखना, ठीक है, ध्यान से हम लोग को देखना है। कोई कमेंट में आपको कुछ है तो आप हमें बता सकते हो, ठीक ना। कोई डाउट हो तो कुछ है तो आप हमें बता सकते हो, ठीक है। तो समझना छोटा छोटा सा चीज है, ठीक है। हम कुछ कुछ चीजें लिखते हैं, क्या कुछ, चलो बहुत अच्छा। हेलो 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 सभी को, राधे राधे, जितने भी बच्चे जुड़े हो सबको, ठीक है। चलिए हम बता रहे हैं आपको अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री। याद रखना, हमारा जो अपोजिट साइड होता है 90 डिग्री का, हम उसको ऑलरेडी हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हम उसको ऑलरेडी हाइपोटेनस कहते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो थोड़ा बड़ा कर दे अपोजिट, ठीक है। अब ध्यान देखना, ध्यान देखना, अपोजिट साइड ऑफ, ध्यान से देखना, एंगल। ये जो मैंने सिंबल बनाया ना, ये जो सिंबल मैंने बनाया है, देख लेना, ये जो सिंबल मेरा है वह एंगल का है। ये जो मैंने सिंबल बनाया है ना, यह एंगल का है। जो भी एंगल मैं चलूंगा, जो भी एंगल लोगे, उसका जो अपोजिट साइड होगा वह आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, वो आपका परपेंडिकुलर होगा। वह आपका क्या हो जाएगा भाई? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, क्लियर? वह आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और आपका जो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, ध्यान देना, एंगल वह अपना बेस होता है। क्या होता है भाई? बेस होता है। यह छोटा सा हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यह छोटा सा हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यह बेसिक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना कि मेरा जो अपोजिट साइड ऑफ एंगल होगा 90 डिग्री होगा, वह मेरा हाइपोटेनस, जिसको मैं शॉर्ट में हम एच लिखेंगे। जो मेरा अपोजिट साइड ऑफ एंगल होगा वह मेरा परपेंडिकुलर, जिसको मैं शॉर्ट में पी सूचित करूंगा, पी सिंबल रखूंगा। जो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल होगा वह मेरा बेस और बी होगा। ठीक है, चलते हैं। हम अब इसको आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन क्या क्या है। ठीक है, हम इसको पहचानने की अभी, चलिए ठीक है, चलिए क्लियर है। अब हम इस ट्रेंगल पे आते हैं बउआ, हम अभी इस ट्रेंगल पे आते हैं।
और यह ट्रेंगल का नामकरण मैं करता हूं ए, बी और सी। यह मेरा 90 डिग्री है, यह मेरा 90 डिग्री है। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री यह मेरा हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो देखो 90 अपोजिट साइड, जैसा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे अपोजिट साइड हमारा कैमरा है, मेरे अपोजिट साइड हमारा कैमरा है, तो यह 90 डिग्री है, तो इसका अपोजिट साइड मेरा क्या होगा? AC होगा। और AC होगा क्या? AC होगा ना। A से C जो होगा इसका अपोजिट साइड है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड है, तो यह मेरा हाइपोटेनस हो गया। क्लियर? अगर ध्यान से सुनना, अभी मैं एंगल C की बात करता हूं, मैं यहाँ पे एंगल C की बात करता हूं, तो मैंने बताया है यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ एंगल मेरा जो होता है वह परपेंडिकुलर होता है, यानी कि P होता है परपेंडिकुलर। तो मैं अगर एंगल C की बात करूं तो मेरे अपोजिट मेरा कैमरा है, जो आप देख रहे हो मेरे अपोजिट कैमरा है, तो इस C एंगल C का अपोजिट मेरा कौन होगा? एंगल C का अपोजिट कौन होगा? यह AB होगा ना, यह AB होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह मेरा AB होगा अपोजिट साइड, तो यह मेरा परपेंडिकुलर होगा, यह मेरा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अगला टॉपिक जो आ रहा है यहाँ पे, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, एडजेसेंट का मतलब होता है जो एंगल है उस एंगल के जो साथ में लगा हुआ, यानी C जो एंगल बना है, C बना है एंगल, यह कितने साइड से बने हैं? 2 साइडों से मिलकर के एंगल बना है ना जी C। देखो देखो, तो ये कुछ ऐसा है क्या? यहाँ A हो गया और यहाँ B हो गया। आप देखो ये जो मेरा C बना है 2 साइड से मिलकर के बने हैं, और देखो इस C का एडजेसेंट साइड कौन कौन है भैया? इस एंगल का एडजेसेंट ये है और ये भी है, दोनों एडजेसेंट हैं अपने। C एंगल को बनाने के लिए AC और BC दोनों का है, दोनों का रोल हुआ। जब दोनों साइड मिले हैं तब तो एंगल बने हैं। और देहात लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं उसको कोना, हिंदी में कोन, अब ऐसे बोलते हैं कोना। जब दो घरों में दीवार जब अटैच होता है ना, देख लो घर में जब दीवार अटैच होता है तो क्या बनता है? वहां पे कोना, है ना, होता है ना, तो उसको हम लोग कोन है, लेकिन हम लोग गांव में क्या बोलते उसको कोना कर देते हो। ठीक है, यानी इंग्लिश में इसको एंगल करते हो। और एंगल मतलब अब लोहे में भी देखो एंगल रहता है ना, तो ऐसे एल के आकार में होता है। तो देखो यह मेरा एंगल है जो C बना है, उसके 2 एडजेसेंट साइड। ठीक है, एक मेरा AC, एक मेरा BC। बट AC तो मेरा हाइपोटेनस हो गया ना, AC मेरा क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया है। तो ये तो मेरा हाइपोटेनस हो गया, तो मेरा कौन सा बचा एडजेसेंट साइड भाई? BC। तो यह मेरा बेस हो गया। किसी बाल बच्चे को कोई डाउट्स, एनी डाउट्स, तो यहाँ तक आप मुझे बता सकते हो यार। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ, है ना, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। यह मेरा बेस हो गया यार, यह मेरा क्या हो गया बच्चा? बेस हो गया, है ना, यह मेरा बेस हो गया। ठीक है, यह मेरा बेस हो गया। ठीक है, ठीक ना। कमेंट में आप मुझे बताओ, क्योंकि मैं सारे ट्रेंगल के बारे में यहाँ पे अभी मैं लिखूंगा। अभी किसी को कोई डाउट है तो बताइए। चलो चलो, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। मैं इनके सारे टर्म्स को अभी लिख रहा हूं, समझना यहाँ पे। मैं बात कर रहा हूं एंगल C का, एंगल C का, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ एंगल C। अपोजिट साइड ऑफ एंगल C। अब देखो आपने पढ़ा है अपोजिट साइड ऑफ एंगल, तो C तो मेरा परपेंडिकुलर होता है भैया। हो अपोजिट साइड ऑफ एंगल मेरा परपेंडिकुलर होता है। अपोजिट साइड ऑफ एंगल C क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और ये परपेंडिकुलर कौन होगा? C का अपोजिट साइड कौन हो गया? AB है ना, क्या है? AB है, AB। चलो ठीक है, यहां तक तो दिक्कत नहीं है। हाइपोटेनस तो आपको 90 का अपोजिट साइड तो क्लियर है, आपको इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अब इसका एडजेसेंट साइड देखते हो। ऑफ एंगल C, तो मेरा बेस होता है, और C का एडजेसेंट साइड मेरा कौन सा हो गया? BC। BC हो गया, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। अगर मैं दूसरा ट्रायंगल लेकर लेता हूं, बच्चा देख लेना, मैं एक दूसरा ट्रायंगल लेता हूं, ठीक है।
मैं दूसरा ट्रेंगल लेता हूं और इस ट्रेंगल में मैं इनका नामकरण करता हूं। अब मेरा हो गया यह ए, यह हो गया बी और यह हो गया सी। यह क्या हो गया? सी हो गया। और यहां पे आपको 90 डिग्री। आप लोग जितने भी बच्चे मेरे साथ अभी जुड़े हो ऑनलाइन क्लास में, आप सभी बच्चे मुझे मैं जो पूछ रहा हूं उसे बताना। मुझे एंगल ए से बात करना है। अभी मुझे एंगल ए से, मैंने एंगल बनाया, इस एंगल ए से मुझे बताओ, एंगल ए से मुझे बताओ कि इसका परपेंडिकुलर क्या होगा और इसका बेस क्या होगा। इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका बेस क्या, और आप हाइपोटेनस भी इसका मुझे बताओ कि क्या होगा। मैं इसके लिए, मुझे इस ट्रायंगल में एंगल ए से परपेंडिकुलर बताइए, हाइपोटेनस बताइए हमको और बेस बताइए। इसके लिए मैं फटाक से टाइमर में लगा दे रहा हूं, 1 मिनट का समय है आपके लिए। ठीक है, चलो। आप मुझे फटाक से बता दो बच्चा पार्टी। आप मुझे बताओ इस एंगल ए से परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेनस कौन है। क्या आपका रिप्लाई मुझे नहीं आया? आप बताइए, एंगल ए से मेरा हाइपोटेनस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, हमें बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। और बेस कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है? चलो चले, वेरी गुड। अब देख लेना, मैं इसको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चा पार्टी, है ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे कि, ध्यान से देखना यहाँ पे कि मैंने बोला है कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल, अपोजिट साइड ऑफ एंगल मेरा परपेंडिकुलर होता है। तो यह एंगल ए से, एंगल ए से, एंगल ए से मेरा अपोजिट साइड कौन होगा, देख लेना। एंगल ए से, क्लियर है, एंगल ए, एंगल ए से देखो, एंगल ए से अपोजिट साइड मेरा कौन हो गया, बीसी हो गया। यह मेरा हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन होगा यहाँ पे, बीसी होगा। क्लियर है? और ये 90 का तो अपोजिट साइड मेरा एसी है ना, ये तो अपोजिट साइड एसी है। मेरा हाइपोटेनस तो मेरा एसी हो गया। और बच गया कौन सा, बचा यही ना, बचा यही ना, बच गया एडजेसेंट साइड में। तो ए भी मेरा क्या हो गया, बेस हो गया। अभी इतना देर के क्लास में हमने एक चीज सीखा, क्या सीखा से देखो ध्यान से। अगर एंगल बदलता है तो परपेंडिकुलर भी बदलेगा, बेस भी बदलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा एंगल सी यहाँ लिए तो परपेंडिकुलर यह हो गया, बेस यह हो गया। हाइपोटेनस तो ऑलरेडी फिक्स है। अगर एंगल मेरा यहाँ आ गया तो परपेंडिकुलर मेरा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और बेस मेरा कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, और हाइपोटेनस हो गया। यानी यहाँ से परपेंडिकुलर यह हो गया और बेस यह हो गया। अर्थात इस एक्सरसाइज का मेन जो फंसने वाला जो चीज होता है कि अगर एंगल बदलेंगे तो परपेंडिकुलर भी बदलते हैं, बेस भी बदलते हैं। आप अगर इस चीज पे ध्यान दे देते हैं, आपको ये चीजें समझ में आ गया है, तो आप इस बात को मानकर चलिए, यह एक्सरसाइज में जो हम पढ़ेंगे इसमें आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। आप बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है, तो वेरी गुड। जितने भी बच्चों का रिप्लाई आया है बहुत अच्छा। आप इस चीज पे तो आपको क्लियर हो चुका है कि मेरा एंगल बदलेगा तो परपेंडिकुलर भी बदलेगा और बेस भी बदलेगा, और 90 का तो अपोजिट साइड हाइपोटेनस होता ही है। तो कुछ कॉन्सेप्ट की ओर, आगे की ओर हम चलते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट है ऐसा ना,
देख लेना ध्यान से। अब एक चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि यह ट्रायंगल हमने लिया, ठीक है, यह ट्रायंगल हमने लिया, ठीक है, हमने पूरा ट्रायंगल लिया, यह ट्रायंगल लिया। अगर इस ट्रायंगल में मुझे टू साइड्स देख लो, एक ट्रायंगल है ये 90 डिग्री, ए बी और सी। अगर इस ट्रायंगल में मुझे टू साइड्स मिल जाए, यानी टू साइड्स मुझे पता हो, मुझे ये बी सी दे देवे और ए बी दे देवे, मुझे ए सी नहीं पता हो, या फिर मुझे ए सी दे देवे और ए बी दे देवे, मुझे बी सी नहीं पता हो, या फिर मुझे ए सी दे देवे, बी सी दे देवे और मुझे ए बी नहीं पता हो, अर्थात टू साइड्स मुझे पता हो, यानी कि मिला हो क्वेश्चन में, और तीसरा साइड यानी थर्ड साइड हमको नहीं मिलता हो, तो हम इसमें ये थर्ड साइड कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसका उपयोग अभी हमारा ये जो मैथ बनाएंगे इसमें हमको जरूरत पड़ेगा। तो थर्ड साइड निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। हमने क्या पढ़ा है बुआ? पाइथागोरस थ्योरम। वेरी गुड, आप लोगों का बहुत अच्छा है, ठीक है। हम लोगों को क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप जानिएगा, यह पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस ने नहीं, इससे हमारे यहाँ के महर्षि बोधायन ऋषि ने इस थ्योरम का प्रतिपादन किया था। इस थ्योरम को सबसे पहले महर्षि बोधायन ने दिया था, लेकिन पाइथागोरस ने क्या कर दिया? उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। हमारे यहाँ से बहुत सी चीजों को उन लोगों ने क्या किया? अपने रूप में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उनका अपना नामकरण आ जाता है। तो यह पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं। क्या होता है भाई पाइथागोरस थ्योरम? देख लो, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि इन द राइट एंगल ट्रायंगल, इन द राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, यानी उसका स्क्वायर का जो हाइपोटेनस होता है, यानी उसका सॉरी हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी जो इसका हाइपोटेनस इसका कौन है? देखो तो तुम क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है उसका जो स्क्वायर होता है, तो इसका देखो स्क्वायर कौन है? AC। AC है ना हाइपोटेनस, इसका हाइपोटेनस कौन है? AC। तो AC का जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर हाइपोटेनस का क्या? स्क्वायर। एंड जो अदर जो टू साइड्स हैं, अदर जो टू साइड्स हैं, तो अदर टू साइड्स हमारा कौन कौन बच गया भाई? एक बच गया AB और एक बच गया BC। अरे हाइपोटेनस तो AC हुआ ना, तो AC यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर एंड अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स। तो मैं लिखता हूं ना, इसको लिखता हूं AB और मैं लिखता हूं BC, अदर टू साइड्स का स्क्वायर करो आप। अदर टू साइड्स का क्या होगा? स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, और उसका सम जो होता है वह हाइपोटेनस का इक्वल आता है। फिर से बात को समझ लेना कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, अदर टू साइड्स के स्क्वायर करके सम करोगे उसका इक्वल आएगा, ठीक है। तो मुझे अब इसमें आपका ट्रायंगल का थर्ड साइड यानी तीन साइड होते हैं, दो मिलेगा, तो मैं इस माध्यम से तीसरा निकाल लूंगा। इसमें तो आपको, मुझे जहां तक पता है आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपने इसमें पढ़ा है ना। चलिए अब ध्यान से देखना बच्चा पार्टी लोग, ध्यान से देखना, मजा आएगा, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखना, और इसको अंडरलाइन करूंगा मैं कुछ ग्रीन कलर से, है ना, ठीक है। और कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। और यह मेरा शॉर्टकट की कहो या जो कहो, और बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे निकलेंगे, ठीक है ना। क्या कुछ आपको कहना है?
यहाँ तक अभी तक जो मैंने आपको बताया समझाया, तो यहाँ तक में किसी को कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में हमें बता दीजिए, है ना। बता दीजिए कुछ कहना है तो। क्या कुछ कहना है क्या आपको? ठीक है, तो चलते हैं। ध्यान से सुनना, ना बेसिक चीजें हैं, बहुत ही आसान से समझना। बेसिक है, बहुत आसान समझना। समझो, मैं कुछ चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से ना। ध्यान से देखना यार। ध्यान से देखना, जो मैं चीजें बता रहा हूँ इसको ध्यान से बेसिक से समझना थोड़ा सा, है ना। चलो, ध्यान से देखना बच्चा पार्टी, बहुत मस्ती में, है ना। आप लोग बहुत ही मस्ती में देखना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोगों ने समझा है, बहुत अच्छा। अब ध्यान से देखना, मैं जो आपको बेसिक सा कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं इसको समझना, कि आपको अगर कोई पूछता है साइन थीटा, क्या पूछता है? साइन थीटा। इसका फॉर्मूला बन जाएगा P बाई एच, अर्थात परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अगर वही कोई कॉसेक थीटा पूछता है, देख लेना, अगर ऊपर वाला जो भी मैंने लिखा है ना, ये ऊपर वाला अगर पूछता है तो यह ऊपर बाई में नीचे, यानी यह हमका अपना नोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा, यानी बी बाई एच। यानी कॉस पूछेगा तो बी बाई एच, यानी बेस बाई हाइपोटेनस। टेन पूछेगा तब परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। अगर वही नीचे वाला कॉसेक पूछेगा तो यह न्यूमिनेटर बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर, तो बोलेंगे कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा पूछेगा तो हम बताएंगे हाइपोटेनस बाई बेस। कॉट थीटा पूछेगा तो बेस बटा, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। हम इसको इस तरह से लिख भी सकते हैं और बता भी सकते हैं। और आप एकदम क्लियर समझ लो, साइन कॉस्टैन पी बी पी एच एच बी, ठीक है। कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब यहाँ पे आप बहुत सारे फॉर्मूले क्लियर कर सकते हो। देखो, जैसे कि देख लो, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू, क्या लिख सकते हो और भी देखो। एक तो यहाँ पर नहीं लिख सकते हो ना कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस, और सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, और कॉट थीटा बाई इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। इतना तो आप बना सकते हो। और क्या बना सकते हो इसमें, देखो एक चीज, जो ऊपर वाला साइन थीटा है ना, साइन थीटा इक्वल टू वन बाई कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई। देखो कैसे, यहाँ पे ऊपर वाला साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हो। देखो नीचे वाला हमको अगर निकालना है तो 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? या तो शॉर्ट में है, ठीक है। जब अगर आप एनसीईआरटी का बुक देखोगे तो आपका लिखता है कि साइन थीटा इक्वल टू, या साइन ए इक्वल टू अपोजिट एंगल ऑफ ए बाई हाइपोटेनस। आपका एनसीईआरटी बुक में ऐसा मिलेगा, अपोजिट एंगल ऑफ ए, यानी साइन ए वहां देगा, ठीक है। तो आप जानते हो कि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर कहलाते हैं, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस एक बहुत सारा छोटा सा एक की बन जाएगा। आपको साइन कॉसेक का ऐसे लिख सकते हो, कॉस को लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे? 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा को अगर लिखना होगा तो 1 बाई कॉस थीटा। और तो और आप कुछ कलाकारी भी कर सकते हो, आप कुछ कलाकारी भी कर सकते हो मेरे बच्चे। क्या कलाकारी करोगे से देखो ध्यान से, है ना।
क्या कलाकारी करोगे इसे देखो, आप कलाकारी क्या कर सकते हो वह देखो, है ना। ठीक है, आप कलाकारी क्या कर सकते हो, आप लोग का कमेंट बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, आप क्या क्या कलाकारी कर सकते हो वो भी देखो। ठीक है, जैसे जैसे आप इन दोनों को गुना करोगे ना तो वन आता है। ठीक है, कैसे उसके लिए भी समझो। सबसे पहले देखो मैं लिखता हूं, चेक कर लेना है ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या भाई, क्या हुआ था। तो साइन थीटा का तो वैल्यू तुम जानते हो कि पी बाई एच होता है, और कॉसेक का ये क्या होता है, एच बाई पी। देखो ना, एच से एच कट गया और पी से पी कट गया, तो मेरा बच गया वन। आप देखो ना, मैं आपको ये जो मेरा कान है ना, कान आप यहाँ से पकड़ो ऐसे, कान देखो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, बात बराबर है। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच, कॉसेक का एच बाई पी, ऐसे भी काटोगे तो वन आएगा। तो आप कह सकते हो कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जा रहा है, वन। क्या हो रहा है, वन। ठीक है, और यह कॉसेक गुना में है, मल्टीप्लाई में है, तो इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो साइन थीटा इक्वल टू वन बाई कॉसेक थीटा, ये भी आ गया। अभी मेरा यहाँ पे साइन गुना में, मल्टीप्लाई में, इस तरफ गया तो भागा में, तो ये आ गया। तो आप किसी भी तरीके से आप करोगे, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी आगे की कॉन्सेप्ट पे चलता हूं। एक मैथ्स हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो चलिए अपना मैथ्स है या चले ना, मैथ्स प्रैक्टिस करें एक। क्या बच्चा पार्टी बताओ, आप जितने भी बच्चे बैठे हो बताओ यार। वेरी गुड, वेरी गुड। आप जितने भी बच्चे बैठे हो आप मुझे बताओ। आप बच्चे जितने भी बैठे हो एक बार बताओ, मैं क्वेश्चन पे चलूं, क्लियर करूं आगे। अभी तक जो मैंने अभी आज की क्लास में जितना भी हमने सीखा है उसका एक बार पता तो चलना चाहिए ना, कि क्या हमने सीखा, उसका उपयोग कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो चले, वेरी गुड। तो चलते हैं हम अपने इस प्रश्न की ओर। और प्रश्न कहता है, ध्यान से सुनो, प्रश्न कहता है यार, प्रश्न क्या कहता है ऐसे ध्यान से देखो। कहता है इन ट्रेंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल कितना कर रहा है भाई, बी। ट्रेंगल एबीसी में वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। ट्रेंगल एबीसी में राइट एंगल मेरा कौन सा है, बी है। तो मैं एक राइट एंगल ट्रेंगल में लूंगा, मैं एक राइट एंगल ट्रेंगल लूंगा भाई। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना, देखना बच्चा पट्टी। मैं यहाँ राइट एंगल ट्रेंगल लूंगा, लो मैंने ले लिया ए बी एंड सी। क्या स्पष्ट नजर आ रहा है क्या, वो ज्यादा इधर है। चलो चलो, अब मैं ट्रेंगल एबीसी, मेरा क्वेश्चन क्या बोला से देख लो ना, ट्रेंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो मैंने एक ट्रेंगल एबीसी लिया जिसका राइट एंगल अर्थात 90 डिग्री मेरा क्या हो गया, बी हो गया, यही कह रहा था। ठीक है, आगे कहता है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए टू बी ये मेरा कितना सेंटीमीटर है भाई, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो बी से सी कितना मेरा है भाई, 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं है। हाँ, अब कहता है आपको कि मुझे डिटरमाइन अपने करने के लिए बता रहा है यहाँ पे कि मुझे साइन ए और कॉस ए का मुझे वैल्यू चाहिए, है ना। चलो चलते हैं साइन ए और कॉस ए के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान दोगे यहाँ पे कि मुझे चाहिए साइन ए और कॉस ए। मुझे क्या चाहिए भाई, साइन ए और कॉस ए, मुझे इसी का वैल्यू चाहिए ना। बोलिए, मुझे साइन ए और कॉस ए का चाहिए ना, मेरा प्रश्न पूछ रहा है कि मुझे साइन ए और कॉस ए का वैल्यू क्या है, मुझे यह पूछ रहा है। आप देखो, आपने अभी ही पढ़ा है पिछले क्लास में, यानी पिछले क्लास नहीं, पिछले बोर्ड पे ही देखो कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, अर्थात परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, आपने पढ़ा है ना अभी। तो साइन ए
अब देखना यहाँ पे इन छोटे छोटे वर्ड्स पे हम लोग ध्यान देंगे। कहता है ए, क्या कह रहा है भाई? ए, क्या बोल रहा है? ए। तो मैं, यह ए क्या है? आपका एंगल है। ए क्या है? एंगल को यह इंडिकेट करता है। तो मेरा ए के पास क्या होगा? एंगल। किस पे एंगल होगा? ए पे, क्योंकि साइन ए बोला तो मैंने ए पे एंगल बना दिया। और आपने पढ़ा है साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, पी बाई एच अर्थात परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे सुनना ध्यान से। अब देखो साइन ए से हमको देखेंगे परपेंडिकुलर कौन आ रहा है। तो ए जो है, ए से परपेंडिकुलर कौन है? देखो तो, इससे परपेंडिकुलर कौन है? यही है ना। मैंने आपको परपेंडिकुलर के लिए बताया ना कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल। मैंने आपको बताया है कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल मेरा परपेंडिकुलर होता है। अपोजिट साइड ऑफ एंगल मेरा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो मेरा ए से परपेंडिकुलर मेरा कौन सा हो गया? बीसी हो गया। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या? बीसी। और हाइपोटेनस आप जानते हो कि 90 डिग्री का अपोजिट साइड कौन होता है? हाइपोटेनस होता है। ये मेरा क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया, है ना। तो हाइपोटेनस का मान क्या है? एसी। आपका एसी हुआ ना। अब देखो तुम्हारे पास बीसी का वैल्यू 7 है। बीसी का तो वैल्यू 7 है। क्या एसी का वैल्यू है क्या आपके पास? ये जो मेरा एसी है, इस एसी का वैल्यू है? तो है नहीं। मेरे पास एसी का वैल्यू है नहीं। मेरे पास एबी का है और बीसी का, एसी का तो है नहीं। अब मुझे यहां जरूरत है। तो अभी ही हमने बताया है, अभी आपको बताया ना, देखो बाय द पाइथागोरस थ्योरम, पता है ना। तो मैं इस थ्योरम का उपयोग करके मैं एसी का वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, चलते हैं। देखो बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आपको क्लियर नजर आ रहा है ना? स्पष्ट। चलो नहीं है तो थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको। ठीक है, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमने पढ़ा क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर हमने पढ़ा है ना। तो हाइपोटेनस मेरा है एसी का स्क्वायर इक्वल टू जो अदर टू साइड होते हैं उसके स्क्वायर को हम क्या करते हैं भाई? कम करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, तो देखो मेरा एसी हो गया स्क्वायर और आपका ए बी, ए से बी, ए बी का वैल्यू कितना दिया? 24 दिया। तो मैं यहाँ पे रखूंगा क्या? 24, उसका स्क्वायर हो गया। और यह बी सी का स्क्वायर है। तो मेरा बी टू सी, मेरा बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। मेरा बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर है। देख लो, मेरा पाइथागोरस थ्योरम यही बताता है ना, तो मैंने रख दिया। अब ध्यान देखना, अब ये स्क्वायर हटेगा तो आपको मैंने पढ़ाया था कि स्क्वायर इस तरफ से उस तरफ जाता, हटाते हैं उस तरफ भेजते हैं तो रूट बन जाता है। क्या बनता है? रूट। तो इस तरफ गया तो रूट। और 24 में 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 576 और 7 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 49। और यह ए सी इक्वल टू, मैं इन दोनों को अगर जोड़ता हूं तो मेरा 625 आता है। जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा 625 का तो मेरा 25 आएगा। मेरा कितना आ जाएगा? 25 आएगा। वेरी गुड। जितने भी बच्चों का कमेंट आ रहा है बहुत बहुत एनर्जेटिक हमको फील हो रहा है। अब देखो तुम मुझे 2 साइड्स दिया था और मुझे थर्ड साइड की जरूरत था, है ना। एक साइड का मुझे नहीं मिला था तो मैंने थर्ड साइड यानी हाइपोटेनस मैंने यहाँ निकाल लिया। तो क्या मैं अब यहाँ पे एसी का मान रख सकता हूँ 25? देखो मैं यहाँ पे इस एसी का मान मैंने रख दिया। अब मुझे कह रहा है कॉस ए, तो हमने पढ़ा है कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। बेस बाई क्या हमने पढ़ा है? हाइपोटेनस। बेस बटे बाई हाइपोटेनस। तो आप देखो ए से मेरे बात हो रहा है ना भाई। देखो एस से, देखो ये एस से परपेंडिकुलर हो गया,
यह हाइपोटेनस हो गया, तो बचा यही ना ए बी। ए बी मेरा क्या हो गया, बेस, और हाइपोटेनस कौन सा है, ए सी। और जो मेरा बेस ए बी है, ए बी का वैल्यू कितना है भाई 24, और हाइपोटेनस कितना है 25। किसी बाल बच्चे को यहाँ तक दिक्कत है, किसी भी बाल बच्चे को यहाँ तक दिक्कत है तो बताइए, किसी भी बाल बच्चे को यहाँ तक दिक्कत है तो बताइए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है बाल बच्चा, बताइए। किसी भी बाल बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। वेरी गुड, आपको क्लियर है। तो मैं इसका दूसरा में चलता हूं, दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, दूसरा कहता है साइन सी के बारे में और नीचे कॉस सी, ठीक है। वेरी गुड। दूसरा कहता है साइन सी और कॉस सी। अब ध्यान देना, तुम ध्यान देना, यहां पे कहता है सी, कौन सा एंगल कर रहा है, सी। तो मेरा सी पे मैं एंगल बनाऊंगा, मैंने सी पे मैंने एंगल बनाया। और अब आप बताओ बच्चा लोग, अरे आप बताओ अब यहाँ कि सी पर मैं बना रहा हूं, सी पर मैं क्या कर रहा हूं, बना रहा हूं, ध्यान से देखना, सी पर मैं बना रहा हूं, यहाँ पे इसको 25 कर देना है ना, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं सी पे बना रहा हूं, वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग का बहुत अच्छा, ठीक है। तो मैं सी पे बना रहा हूं, ध्यान से देखना, सी पर। तो सी का अपोजिट साइड ये हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, है ना। तो मैं लिखूंगा ना साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। और सी, एंगल सी से अगर देखोगे, एंगल सी का अपोजिट साइड मेरा ए बी हुआ, तो मैं लिखूंगा क्या, यहाँ मेरा ए बी परपेंडिकुलर हो गया, और 90 का तो अपोजिट साइड सबका यही होता है, तो ए सी मेरा हाइपोटेनस हो गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और ए बी का आपका वैल्यू कितना है यहाँ पे 24/25, क्लियर है ना। और नीचे कहता है कॉस सी, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है, बेस बाई क्या होता है, हाइपोटेनस। और आप सी पे देखो, तो सी का अपोजिट साइड तो ये हो गया, देखो सी का अपोजिट साइड तो ये हो गया, तो परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस, तो मेरा बच गया यही ना, बीसी मेरा क्या हो गया, बेस हो गया, बीसी मेरा क्या हो गया, बेस हो गया, और एसी मेरा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा 7/25। बोलिए, कोई दिक्कत है, 7/25, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे जो मैंने अभी तक समझा रहा हूं, आपको यहाँ तक क्लियर है क्या, आप हमें बताइए। बताइए बच्चा पार्टी, यहाँ तक कोई दिक्कत। बताइए, कोई दिक्कत। क्लियर है ये टॉपिक आपको क्लियर है क्या, ये टॉपिक आपको क्लियर है। चलिए, तो मैं आगे आपको एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। इसमें आप इस 8.1 पढ़ रहे हो, आप इस एक्सरसाइज में एक चीज का बहुत ही सबसे ज्यादा मेन ध्यान देने की बात है कि अगर एंगल बदलता है तो आपका क्या बदलेगा, परपेंडिकुलर बदलेगा और बेस बदलेगा। एंगल बदलेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस बदलेंगे। जैसा कि अभी मैंने एंगल ए पे मैंने बात किया, तो ए से मेरा परपेंडिकुलर यह हुआ था और बेस यह हुआ था, जिसका मान मैंने ये निकाला। अगर मेरा एंगल अभी सी बोल, देखो पहले यहाँ ए बोला था ना, ए बोला था, अब मेरा सी बोल रहा था, तो मैंने यहाँ एंगल सी बनाया, और सी से मेरा परपेंडिकुलर यह हो गया और बेस यह हो गया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है इस पूरे एक्सरसाइज में, और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे इन सब पे ध्यान देना कि मुझे एंगल क्या कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप परपेंडिकुलर और बेस का डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें तो आप हमको एकदम क्लियर बताइए।
आपको इसमें और कुछ पे ध्यान देना ही नहीं है। जितने भी प्रश्न इस एक्सरसाइज में आप करोगे, आपको परपेंडिकुलर एंड बेस पे आपको ध्यान देना है। और मैंने ये सारे चीजें आपको की में बताया है, मिनटों में, ठीक है। आप इस चीज को देख सकते हो और देख लो, मैंने सारा चीजें आपको मैंने समझाया कि किसको कौन सा एंगल कैसे क्या करेंगे, ठीक है। तो आप एक चीज पुनः फिर ध्यान देना बच्चा पार्टी, आप एक चीज ध्यान देना, मैं क्लास को मैं अभी क्लोज करूंगा कि अगले दिन यानी कल से हमारा जो क्लास होगा वह कल से क्लास सीबीएसई क्लास 10th का क्लास जो होगा वह हमारा 9:30 PM से होगा। 9:30 PM से कल से हमारा रेगुलर क्लास होगा। और आप ही लोगों का सीबीएसई का क्लास 9th का जो क्लास हमारा चलेगा वह 8:40 से चलेगा। 8:40 से मेरा 9th का क्लास चलेगा, 9:30 से मेरा क्लास 10th का चलेगा। और बिहार बोर्ड का जो क्लास चलता है वो 7:45 यानी 7:45 से चलेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा पढ़ाया गया कोई भी टॉपिक्स समझ में नहीं आया तो आप अभी हमें कमेंट में बता सकते हैं, आप हमको बता सकते हैं, मैं आपको सारा डाउट्स क्लियर कर दूंगा अभी तक जितना पढ़ाया उसी से रिलेटेड, ठीक है। फटाफट आप हमें 1 मिनट में बता दीजिए अगर किसी को कोई डाउट है तो। बताइए, कोई डाउट है तो आप हमें बता दीजिए। तो आपको एक चीज का और मैं विशेष ध्यान दिला देता हूं कि जैसे जैसे हमारा ये चैप्टर एक्सरसाइज समाप्त होंगे आपको नए नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे जो चीजें आपको नहीं मिल रहा हो, यानी आपके स्कूल के सर होंगे वो भी आपको नहीं दिए होंगे। बस खाली आप कंटिन्यू मेरा क्लास का वीडियो मेरा देखते रहो और आपको ये चीजें खुद इस 8 चैप्टर को पढ़ने के बाद ये चीज का फीलिंग आपको हो जाएगा कि नहीं, अगला जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, तो ये चीजें, हाँ ये चीजें हटके हैं, ठीक ना। क्या मॉर्निंग की क्या बता रही हो आप? हाँ मुस्कान बताओ ना, मॉर्निंग क्या है आपका? मैं अपने, अगर मेरे क्लास के बारे में आप बात करना चाह रहे हो कि आप मॉर्निंग में क्लास से क्यों नहीं ले रहे हैं, तो मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि मेरे पास, मैं ऑफलाइन, मैं सुबह 6:30 से लेकर के शाम को 6 बजे तक मेरा क्लास बैक टू बैक चलता है। मैं ऑफलाइन क्लास में इंगेज हूँ, बिजी हूँ। और रात्रि में मैं इस टाइम जो मैंने आपको शेड्यूल बताया है उस टाइम पे मैं फ्री होता हूँ और आप सभी बच्चों की सेवा देने के लिए मैं यहाँ पे तत्पर हूँ। अगर आप जितने भी बच्चे जुड़े हैं, आप हमारा क्लास अगर लेना चाहते हैं तो आपको नाइट में ही मिलेगा, रात्रि में मिलेगा। और जैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स मेरा समाप्ति हो जाएगा तो मैं आपको मैराथन भी दूंगा तो नाइट में भी दूंगा, क्योंकि दिन मेरा सक्षम कोचिंग सेंटर ऑफलाइन के लिए है, सक्षम स्कूल के लिए है, ठीक है। और जो सक्षम कोचिंग सेंटर का ऑनलाइन क्लास आपका चल रहा है ये मेरा रात के लिए है। हाँ, आपको जिस दिन कोई वीक ऑफ हो, है ना, संडे हो गया या कोई छुट्टी हो, तो उसके लिए पहले ही मैं नोटिफिकेशन आपको दे दूंगा। उस नोटिफिकेशन में आपका सुबह में कोई क्लास चल सकता है, बट मैं लगातार आपको नाइट में क्लास प्रॉपर देते रहूंगा, रेगुलर देते रहूंगा। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा तो ही आपका क्लास हम प्रॉपर नहीं दे सकते हैं, नहीं तो रेगुलर नाइट में देंगे। आप नाइट में आराम से इत्मीनान से आप हमारे क्लास का वीडियो आप देखते रहें। मैं 100% गारंटी देता हूं, आफ्टर क्लास आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आपका नंबर नहीं उठेगा तो फिर आप मुझे कहना, क्योंकि मैं रिजल्ट के लिए जाने जाता हूं जो ऑफलाइन मेरा क्लास होता है। और ऑनलाइन की दुनिया में आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, आप जुड़िएगा, आपको पता चलेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं और कितना मुझे हेल्पफुल हो रहा है। ये मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता हूं, आप जिन
इसी के माध्यम से, इनके माध्यम से जुड़ते हैं या कैसे भी, या फिर आप सक्षम कोचिंग का फेसबुक पेज पे भी आप चेक कर सकते हो कि मेरा रिजल्ट हमारा क्या गया है। ठीक है, सक्षम कोचिंग सेंटर का फेसबुक पेज पे आप जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, हम लोग का रिजल्ट हर वर्ष बहुत अच्छा जाता है, और ये सब मेरा मेहनत नहीं है भाई, मेरा मेहनत नहीं है। बच्चा लोग 80% मेहनत करता है, 20% मेरा गाइडेंस होता है यार। मैं 20% ही गाइड करता हूं, 80% आपका नंबर, आपका मेहनत रहता है। बिना आपका हम कुछ नहीं है। मेरा स्टेटमेंट यही होता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमारा बच्चा कुछ छोड़ेगा भी नहीं, वो सब कुछ करेगा। अर्थात हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मेरा बच्चा, आप जितने भी जुड़े हो, आप सब कुछ करोगे, आप बहुत कुछ करोगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद और हैव अ नाइस नाइट। थैंक यू।